बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियां और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चल जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज गए हैं तकरीबन 5 का टाइम है। नमाज़ मैंने पढ़ लिया, कुरान पाक की तिलावत कर लिया। उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों आज करने जाते हैं सैर। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए, काफ़ी दिन हो गए बाहर नहीं निकली थी मैं कि मैं ससुराल वहाँ तो अपने घर में तो मुझे सैर करने का मौका नहीं मिलता। मैं कहा चलो यहाँ मौका मिला तो चलो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और आपको भी दिखाई जाए अपने इलाके का स्टेडियम। ये हमारा इतना बड़ा स्टेडियम है, यहाँ बैनुल अक़वामी खेलें भी होती हैं और यहाँ हॉस्टल भी बने हुए हैं, जाके खिलाड़ी जब खेलते हैं और रहते भी हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारी ये हमारी ग्राउंड, इसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। ये जहाँ हम चल रहे हैं ये ट्रैक है, यहाँ हम ज़्यादातर अंदर की ग्राउंड नहीं खोलते क्योंकि ना हम जब बारिश हो जाए या कोई ऐसी वैसी या खिलाड़ी वगैरह बाहर से टीमों ने आने होता फिर अंदर से बंद करते हैं, लेकिन शुक्र है आजकल खुला है। तो यहाँ भी हमारी यादें यार, ये हमारी जब हम छोटे होते थे अपने अब्बू के साथ या अब्बू के साथ आते तो ये जो क्यारियाँ होती थी ना, अब तो इतनी इसमें पौधे वगैरह नहीं है ना, तो उसमें गुलाब के पौधे होते थे, फिर सरू के बड़े बड़े दरख्त होते थे, लंबे लंबे दरख्त होते थे और दोपहर की बूटी होती थी। फिर हम ना जाते जाते ना फिर वहाँ से हमने फूल तोड़ने, फिर उसका गुलदस्ता बनाना। सरू के बूटे के पत्ते बड़े बड़े होते थे ना, तो उसके हम गुलदस्ता बना के घर पे लेके जाया करते थे। तो ये देखें बातों बातों में हमने सीढ़ियाँ उतर के आ गए हैं ग्राउंड की साइड पे, अंदर की साइड पे आएंगे और देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है, हल्का हल्का निकल रहा है अभी सूरज ना। ये देखें जब हम वॉक करेंगे मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। और ये देखें इर्द गिर्द कैसे लोग घूम रहे हैं, जैसे सियारे में सितारे घूमते हैं ना सूरज के इर्द गिर्द, तो ये ज़मीन पे भी ऐसे ये दायरा सा बना लोग करते जा रहे हैं वॉक। ठीक है, घूम घूम के। तो मैंने कहा चलो हम भी उतारते हैं जूती, हम भी इनमें हो जाते हैं शामिल। तो बहुत ही प्यारा मौसम है और मैं कहनी घास पे पाँव रखा है तो मैं कहनी सुकून आ गया है। और इतनी इसमें शबनम के कतरे हैं, ये जो ना इस पर ना जब बाहर आए ना घास में नंगे पाँव चले तो इसका फिर फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बाज़ों को एलर्जी है वो उनकी अलहदा होता है, लेकिन पाँव उतार जूती उतार के आप वॉक करें तो बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना प्यारा मैं दिखा रही हूँ। और ये हमारी दूर से मैं आपको स्टेडियम दिखा रही है, ये सामने बैठ के खिलाड़ी देखते हैं मैच। इधर सारा बना हुआ था, काफ़ी इसका ना चीज़ें इसमें फंक्शन ख़त्म भी कर दी है। और ये देखिए पिच बनी हुई है, ये हम दरमियान में आ गए हैं। इतना लंबा चक्कर खैर हमने ना एकदम तो नहीं लगता, हम तो बार वैसे 3-4 जब हम वॉक करते 4 से 5 चक्कर लगाते थे। अब ये देखें क्या ज़माना है, अब आधे चक्कर के हम दरमियान में आ गए हैं। तो मैंने आपको स्टेडियम था। अब ये देखें सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब हम आ गए हैं साइड पे। तो ये देखें यहाँ सब करने वाक, और ये मैं दिखाती हूँ ये यहाँ कारकर्दगी का रिजल्ट आता है ना, जैसे कितने स्कोर हुए, कितने आव हुए, कितनी चीज़ें यहाँ फिर इसका नतीजा होता है। तो हमने उतारी जूती, मैं कहा अब आपको अच्छी तरह ऊपर जाके भी दिखाती हूँ ग्राउंड ना। तो यहाँ पर हमने पहनी जूतियाँ अपनी अपनी, मैं कहनी मज़ा आ गया सैर करने का। हालांकि हमने थोड़ी सी ये, बाकी तो लोग 5-5 6-6 चक्कर लगाते हैं। हमने आज पहला दिन था ना, हमने इसलिए मैंने कहा चलो आधे चलें, ये ना कोई घर चलें। ये देख पैर हमारे कितने खूबसूरत हो गए हैं, अभी वाह करते खूबसूरती अभी से शुरू हो गई है। ठीक है, और दिमाग भी तरोसा था, दिल को सुकून सा आ गया। चलो बच्चों चलते हैं ऊपर। जूती हमने ली है पहन। हाँ, मैंने आपके साथ करना था शेयर अपने बचपन की यादें। ये कह रही थी ये इतनी बड़ी, जब हम जब स्टेडियम से बाहर हम जब खड़े थे ना, तो वहाँ अब थोड़ी बहुत इमारतें बनी, पहले इमारतें नहीं वहाँ बनी होती थी। ठीक है, ये देखिए हॉस्टल बना हुआ, ये सारा ये हॉस्टल है, ये उसका कमरा है, किचन है। यहाँ फिर बच्ची खाना वगैरह बना के देते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं ना, चाय वगैरह, पानी वगैरह, बोतलें वगैरह, पूरी यहाँ गाड़ी आती है उनका सारा सामान लेके। तो ये देखिए हम थोड़ी देर जब इंतज़ार करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, मैं बचपन की याद शेयर करती, वहाँ मैदान होता था, खुला सा लंबा सा मैदान होता था और स्पीकर लगते थे और साइकिल चलती होती थी। 8 दिन साइकिल चलती थी और 8 दिन ना, ये देखे सूरज ऊपर कितना प्यारा आ गया है ना ऊपर होके। तो 8 दिन जो पूरे होते थे वो उस आदमी ने साइकिल पे ही बैठना है, उसने ना सोना है, साइकिल चलाते रहना है। सोना भी साइकिल पे ही है, उसे नहाना भी साइकिल पे है, शेव भी साइकिल पे करनी होती है। बड़ा ही मज़ा आया करता, हम देखते होते थे। और स्पीकर इतनी तेज़ रखते हमारे घरों तक आवाज़ें आती थी, गानों की आवाज़, लता के गानों की आवाज़, नूरजहाँ के गानों की आवाज़। तो बड़ा ही मज़ा आता था देखने का ना साइकिल। आपको खैर पता चाहे ना हो, लेकिन आपने फिल्म देखी होगी ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, उसमें वो देखा ना मनोज कुमार साइकिल चलाता है 8 दिन, उसने उसी पे चलना। यही हमारे यहाँ मैदान में साइकिल भी लगती होती थी। फिर हम करते थे, जो होती थी ईद की नमाज यहाँ हुआ करती थी, अब भी होती है। फिर रमज़ान मुबारक में जुम्मे के दिन ना तस्बीह नमाज पढ़ी जाती थी, वो भी इधर पढ़ी जाती थी। फिर जो जारा पहलवान होता है ना, जारा पहलवान, वो ये इस साइड पे ना मैं आपको जाती दफ़ा
हुआ अखाड़ा दिखाऊंगी। यहाँ मिट्टी का अखाड़ा होता था, यहाँ पे पहलवान ना लंगोटियाँ बांध बांध के ना कुश्तियाँ करते थे मिट्टी, कच्ची मिट्टी के ऊपर ना। ये देखे बातों बातों में हमने आपको दिखाने के लिए कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखे बच्चे कैसे बैठे हैं, कैसे और सूरज देखे माशा कितना प्यारा है, कितना ऊपर आ गया सूरज। तकरीबन अब 7 बजे का टाइम है, ठीक है। 1 घंटा तो हमें हो गया है ग्राउंड में आए हुए ना। ये देखिए मैं आपको पूरा ग्राउंड का दिखाती हूँ राउंड। ये ऊपर हम चढ़ते थे, मुझे बड़ा ही ऊंचाई से डर लगता है, तो मैंने ये आपको सामने, अब मैं पीछे वाली साइड दिखाती हूँ जहाँ से हम आए थे। ये देखें, ये हमारे पीछे ये है सारे रेलवे के क्वार्टर, ये सारे रेलवे के क्वार्टर। और ये देखें खिलाड़ियों के लिए पानी का इंतज़ाम है, नाश्ते का इंतज़ाम, डब रोटी वगैरह जो भी है ना, ये गाड़ियों में फिर आता है। वो जो होते हैं ना फिर जो रहते हैं यहाँ ट्रेनिंग का सके वो खाते हैं। सूरज देखें कितना खूबसूरत हो गया, कितना प्यारा। और मैंने कहती आज तो हमने पूरी विटामिन डी ले ली है। अब मैं कहती कि आपने अभी आप कभी सूरज देखा, आपके बच्चों ने या आपने? फुर्सत ही नहीं मिलती घरों में से निकलने की, मोबाइलों को छोड़ने की। इतने काम होते हैं कि हम सूरज की तरफ देखें। कहते हैं सूरज जब सुबह निकल रहा होता है ना, उस वक्त सूरज की तरफ देखें, आपकी आंखों को भी विटामिन डी चाहिए। ये सबसे अब ऊपर हम आ गए हैं, अब हमने उतरना है। तो ये हम पैसे लेके आए हैं, साथ जाते थे अंडे लेके जाने, अंडे उबाल के भाई इतनी वॉक किया, अंडे तो खैर बनते ही है ना खाने, ठीक है। जाते थे अंडे लेके आएंगे। अब हम आ रहे हैं नीचे के साइड पे, और ये देखें रात की रानी है कि रात का राजा, इतनी प्यारी इसकी खुशबू है। अभी ये इसकी कलियाँ बनी हैं बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ी थोड़ी लगी, ये फुल भरा होता है, ठीक है। यहाँ से हम फिर तोड़े फूल। ये देखिए इनकी खुशबू इतनी प्यारी है जो कहने की हद नहीं है। तो मैंने आपको दिखाने की तोड़ी, हालांकि मैं तोड़ती नहीं होती। ये देखें इसकी कलियाँ कितनी ज़्यादा कलियाँ हैं ना। ये देखें अभी ये इसमें बहार आ रही है। फिर हम आ गए हैं बाहर की तरफ। तो ये देखें अब हो गया वो जो सामने, अब मैं दिखाती हूँ सामने क्लोज पर ना, तो वह सामने अखाड़ा बना होता था। अब वहाँ पक्की ग्राउंड बना दी है, वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो अलहदा बना दिया। उधर में हॉस्टल बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ खिलाड़ी सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर वो जारा पहलवान दूसरे जो होते जो जितने मशहूर पहलवान थे यहाँ कुश्ती क्या करते थे इसमें ना, इस ग्राउंड में ना वो बना होता, वहाँ हमने आके देखना। फिर यहाँ पिंगे वगैरह लगती थी, ईद के ना मेला लगता होता था इतना बड़ा, अब भी लगता है लेकिन दूसरी साइड पे लगता है। तो ये देखें बच्चे कैसे कूद रहे हैं, मैं कहा गिरी ना जाएं यहाँ से बच्चे। और ये सामने भी सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ से भी देखते थे। अब इन्होंने ना काफ़ी रद्दो बदल कर, पहले हमेशा हर एक के लिए खुली होती थी, लेकिन वो ये शाज़ो नाज़र ही मेरे ख्याल मेरे लिए खोल दी उन्होंने कि इसने आना है आज शाज़ो, नहीं तो यहीं बाही से सैर करते लोग, लंबे लंबे चक्कर लगा के आ जाते हैं। फिर हम सैर का लिए रास्ते में लिए अंडे, आके भाभी ने मुझे हमें दिए अंडे उबाले। मैंने थोड़ी देर आराम किया, अब ये अंडे खाएंगे, तो अंडे खाने तो बनता है ना, ठीक है। तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। व्लॉग को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तो ये देखें नमक ज़रा अंडे को लग गया, मैं कहा चलो खैर है इसको झाड़ लेते हैं, मेरा तो ब्लड प्रेशर वैसे भी लो रहता है ना। मुझे बात घर में बड़े पकड़े नहीं जा रहे थे अंडे हाथ में। तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे हम करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।